टर्म यूज हो रहा है वर्चुअल ऑटिज्म जी। उससे रिलेटेड भी बहुत सारी कंफ्यूजन, या अगर हम कभी डायग्नोसिस दे रहे हैं ऑटिज्म का तो पेरेंट्स के माइंड में आता है कि क्या मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म तो नहीं है। देखिए, ये पोस्ट कोविड ये जो वर्ड है वर्चुअल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ गया है और हम सुनने को भी मिलते हैं, और ये बहुत जायज़ सा सवाल है पेरेंट्स का कि हमने बच्चे को स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे दिया था छोटी एज में ही, और उसके बाद से इसने बोलना बंद कर दिया है। तो क्या मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है? सो यस, इसको एक तरीके से समझना पड़ेगा कि अब काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज़, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि प्रॉपरली ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो चुका है कि अगर अर्ली एज के अंदर बच्चे को एक लेवल से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया जाए तो उन बच्चों में कम्युनिकेशन का एक जो है प्रॉब्लम वो शुरू हो जाता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे उनमें ऑटिस्टिक सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ हम जब वर्चुअल ऑटिज्म की बात करते हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म मतलब स्यूडो ऑटिज्म, मतलब नकली ऑटिज्म, मतलब ऑटिज्म जैसा। तो टिपिकल ऑटिज्म नहीं है, लेकिन ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें। तो ऐसे केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जैसे ही आप स्क्रीन टाइम 0 कर देते हैं और उसकी 1-2-3 महीने की कोई स्ट्रक्चर्ड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं और उस तरीके से हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो आमतौर पर जो बच्चे प्योरली वर्चुअल ऑटिज्म के होते हैं वो 2 से 3 महीने में बिल्कुल आउट ऑफ स्पेक्ट्रम नजर आने शुरू हो जाते हैं और इंटीग्रेट कर जाते हैं सोसाइटी में। लेकिन अब अगर हम इन रिसर्च स्टडीज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये बता रही हैं कि जिन बच्चों में वल्नरेबिलिटी है, यानी कि जिन बच्चों को बाय बर्थ या वो टिपिकल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर ऑलरेडी थे, तो उनको अगर स्क्रीन टाइम मिल जाए तो उनके भी जो ऑटिज्म रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं इनको एक लेमन भाषा में बोलूँ तो ऑटिज्म का पॉइंट बढ़ गया। तो ऐसे केसेस के भी अंदर जब हम थेरेपी और स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन टाइम 0 कर देते हैं, तो उन सिम्टम्स में भी जो प्योरली स्क्रीन के इम्पैक्ट की वजह से होते हैं बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आती है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये रहेगी कि आज की डेट में हम बच्चे को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि किसको टिपिकल ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है, या कितना टिपिकल है कितना वर्चुअल कॉम्पोनेंट है। सो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें थेरेप्यूटिक अप्रोच करनी जरूरी है। पेरेंट्स को समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे के साथ हमें कम्युनिकेट करना है। स्क्रीन टाइम 100% 0 करना है, मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है इसमें। और फिर 2-3-4 महीने के बाद बच्चे को साथ के साथ रिव्यू करते हुए हमें समझ आएगा अगर तो ये वर्चुअल ऑटिज्म है, प्योर ही वर्चुअल है, तो डेफिनेटली यस, बच्चा वापस, क्योंकि ये रिवर्सिबल माना गया, बच्चा वापस मेन स्ट्रीम पे आ जाता है।